बहुत सारी चीजें श्री राम के बारे में हमें पता ही नहीं है। श्री कृष्ण जल्दी आकर्षित करते हैं, वहीं श्री राम थोड़े गहराई में ज्यादा जाते हैं। यानी ऐसे थे श्री राम जो क्रोध यदि करें तो कालाग्नि के समान और गंभीर हो जाएं तो समुद्र के समान। करोड़ों लोगों की चल रही भीड़ को उकसाना हो, भड़काना हो तो आप जय श्री राम बोलकर भड़का सकते हैं। तो श्री राम तो पौरुष के और साहस के प्रतीक हैं। कि मैं तो कहता हूँ कि यदि कोई श्री राम को पढ़ता है, ठीक से समझता है और समझने की कोशिश करता है तो उसे समझ में आएगा कि कैसे बुद्धि और मस्कुलिनिटी दोनों का मिक्सचर था उनमें, और गंभीरता भी इतनी शालीनता और इतना शील जितना किसी में हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण की मैं यूएसपी, जिसे मैं कहूँगा मुख्य रूप से जो दिख रही है, वो है उनकी स्ट्रेटजी, माइंड वाली चीज, एक जो हमें स्पाई और रॉ टाइप का फील आता है वो। श्री राम और श्री कृष्ण यूं तो दोनों ही धर्म और आस्था के केंद्र हैं, और ये एक आराध्य चुनने की स्वतंत्रता भी सभी को है जी, कि वो किससे ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं। हाँ। इस आधार पर वो चयन कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप किसी का चयन करें उससे पहले आपको उससे संबंधित जानकारी का संचय भी करना चाहिए। चयन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि श्री राम कौन है और श्री कृष्ण कौन है। जैसे कई लोग श्री कृष्ण का चयन इसलिए कर देते हैं, बोलते हैं कि वो बड़े वीर योद्धा थे और श्री राम तो सादगी वाले थे, तो वो इस आधार पर चयन कर लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि श्री राम जो थे वो योद्धा नहीं थे, लेकिन हमें वैसी ही छवि दिखाई गई है। बेशक श्री राम और श्री कृष्ण में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं उनके काम करने के तरीके को लेकर। ये तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि भीतर से मुझे दोनों एक ही तत्व जैसे दिखाई देते हैं। बाहर से व्याख्या करने के लिए कुछ अलग अलग बातें हैं जो कि होनी ही चाहिए, उसका कोई विरोध नहीं है। भीतर से बहुत ही एक जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है कि शायद जैसे हम पुनर्जन्म की बात करते हैं तो दोनों का पुनर्जन्म ही है, ऐसा कई बार लगता है। द्वापर और त्रेता में दो, ऐसा कई बार महसूस होता है। द्वापर में दो, लेकिन फिर भी एक अंतर तो करना आना चाहिए मनुष्य को कि हाँ, इनके ये कार्य थे, इनका ये जीवन था, तो वैसा होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें श्री राम के बारे में हमें पता ही नहीं है, तो हम गलत चयन कर लेते हैं। हमें लगता है कि श्री कृष्ण में ये प्रवृत्ति है लेकिन श्री राम में नहीं है। तो सबसे पहले जो बेसिक ऊपर से देखने पर लगता है वो बता रहा हूँ मैं, कि श्री कृष्ण का जो स्वभाव है एक भक्त की दृष्टि से वो आकर्षित करने वाला है। वो जल्दी आकर्षित करते हैं, सम्मोहन बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं। तो श्री कृष्ण जल्दी आकर्षित करते हैं, वहीं श्री राम थोड़े गहराई में ज्यादा जाते हैं। आपको जल्दी से श्री राम आकर्षित नहीं करेंगे, श्री कृष्ण आपको जल्दी आकर्षित करेंगे, लेकिन गहरे राम ज्यादा उतरेंगे। हाँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि श्री कृष्ण नहीं उतरेंगे, मैं एक भेद की दृष्टि से बता रहा हूँ कि जब हम एक ऊपरी तौर पर देखते हैं तो पहली दफा में कृष्ण हमें ज्यादा आकर्षित करते हैं, लेकिन अगर एक बार गहराई में चले जाएं तो राम डुबो के ले जाते हैं। हाँ। और श्री कृष्ण जो है वो ऊपर ऊपर ही आकर्षित करके रह जाते हैं। वैसा ही हम उल्टा भी देख सकते हैं कि श्री कृष्ण आकर्षित करते हैं तो गहराई में भी ले जाते हैं, श्री राम ऊपर ऊपर से दिखते हैं। तो सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो उसमें बनेगा, लेकिन हमें समझने के लिए आज एक्सप्लोर करना है। तो श्री कृष्ण का जैसे जन्म भी कृष्ण पक्ष में हुआ था, हाँ, और श्री राम का शुक्ल पक्ष में हुआ था। तो श्री कृष्ण के जो मर्यादाएं जो थी, मैं मान रहा हूँ कि भीतर से दोनों की आत्मा का तत्व एक ही जैसा था, एक ही जैसा ज्ञान था दोनों के पास, एक ही समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त पहुंचे हुए योगी योगेश्वर थे, लेकिन काम करने का उनका तरीका उस समय के अनुसार कस्टमाइज्ड था। तो श्री कृष्ण का जो काम करने का तरीका था वो था षड्भेद राजनीति से जो कर चुके थे भू पवित्र, ऐसे ही तो सिद्ध थे, प्रबुद्ध थे, वो युग के मित्र। ये मेरी कविता की पंक्ति है। क्या बात है, तो वो षड्भेद यानी 6 प्रकार की राजनीति का उपयोग करके साम दाम दंड भेद से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते थे जी। श्री राम का स्टाइल जो था उस समय, हो सकता है कि यदि आवश्यकता पड़ती तो श्री राम का भी वही स्टाइल होता जो श्री कृष्ण का था, लेकिन उनका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था और श्री कृष्ण का डिफरेंट था। श्री कृष्ण का ऐसा है कि वो धर्म को तत्व से समझते हैं। ऐसा लगता है जैसे दो चीजें होती है, एक वर्ड ऑफ धर्म, एक स्पिरिट ऑफ धर्म। वर्ड ऑफ धर्म मतलब धर्म के ये शब्द हैं, एक होता है स्पिरिट ऑफ धर्म। स्पिरिट पता है आपको धर्म की, अब वर्ड लिखा हुआ है कि आपको ऐसा नहीं करना है, किसी को पीछे से नहीं मारना है, आप वो सब बकवास नहीं मानेंगे। आप कहेंगे अंत में जाकर धर्म की स्थापना होनी चाहिए, फिर चाहे आगे से मारो, पीछे से मारो, छुप कर वार करो, कैसे भी करो। और यही चीज ऐसा नहीं है केवल श्री कृष्ण फॉलो करते थे, श्री राम भी फॉलो करते थे। यदि आप वाली वध देखेंगे तो उसमें श्री राम ने सेम यही कहा। और जब बाली फिर जब चिल्लाया कि आपने प्रभु ऐसा क्यों किया, ये तो गलत है,
तो उन्होंने सेम श्री कृष्ण की वाणी बोली और बहुत अच्छे से ज्ञान दिया और उसका नकली ज्ञान उतारा जी कि तुम्हें सज्जन लोगों का धर्म नहीं पता है, सज्जन लोगों का धर्म बहुत सूक्ष्म होता है, सहज नहीं समझ में आता है जी कि कब क्या करना पड़ता है, इसलिए तुम ज्ञान ना ही दो तो ठीक है, ऐसा स्पष्ट कहा है। और ये भी कहा है कि तुमने अपनी ही पुत्र वधू का, अपने छोटे भाई की वधू को काम भावना से देखा। जब तुम खुद इतने अपराध करके बैठे हो तो मुझे किस वाणी से ज्ञान दे रहे हो? तो ये अपराध में ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण को आप उलझा नहीं सकते हो, श्री राम को आप बेवकूफ बना दोगे ना। श्री राम के पास भी वैसी ही समझ है। तर्क शक्ति है। यहाँ तक कि बाल कांड में ही एक श्लोक आता है श्री राम के बारे में कि कालाग्नि के समान उनका क्रोध था, यानी वो वीर भी बहुत थे। यदि आप कहें तो मैं वो श्लोक वो श्लोक आप मैं दिखा दें तो श्लोक बहुत में अच्छा दिखाता हूँ। हमें वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में श्री राम पर ये श्लोक मिलता है। सर्वदा भी गतः सद्भिः समुद्र इव सिंधु भी आर्य है सर्वमश्चैव सदैव प्रिय दर्शन है। मैं हिंदी पढ़ के सुनाता हूँ इन 3-4 श्लोकों की। जी जैसे नदियां समुद्र में मिलती है उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य हैं एवं सबके समान भाव रखने वाले हैं, उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानिव भगवान विष्णु ना सदृशो वीर्य। हे विष्णु भगवान के समान बलवान है, उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान हैं और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं। यानी हम समझते हैं कि श्री राम बहुत सादे थे, जबकि श्री राम में शौर्य भी था, वीर्य भी था, बल भी था, बुद्धि भी थी। यदि गहराई में आप देखेंगे तो समुद्र के समान गंभीर, और यदि क्रोध में देखेंगे तो कालाग्नि के समान। काला यानी ऐसे थे श्री राम जो क्रोध यदि करें तो कालाग्नि के समान और गंभीर हो जाएं तो समुद्र के समान। मैं यदि भेद की दृष्टि से बताऊं तो श्री कृष्ण में जहां एक जो चालबाजी वाली और स्ट्रेटजी वाली वाइब आती है जो श्री राम में नहीं आती है, नहीं। भले अंदर से हो लेकिन नहीं आती है, वहीं श्री राम में जो शौर्य और साहस की भाव आता है। उद्घटित होते हैं, जो उद्घाटन उनमें शौर्य और साहस का होता है, वो श्री कृष्ण में से नहीं दिखाई सीधे तौर पर नहीं दिखाई देता है। जी यदि आपको किसी लाखों करोड़ों लोगों की चल रही भीड़ को उकसाना हो, भड़काना हो, तो आप तो जय श्री राम बोलकर भड़का सकते हैं, जय श्री कृष्ण बोलकर आप भड़का नहीं सकते हैं। तो श्री राम तो पौरुष के और साहस के प्रतीक हैं। इसलिए ये बालकांड में श्लोक आया है कि समुद्र के समान गंभीर और कालाग्नि के समान क्रोधित होने वाले हैं श्री राम। जी जी तो वो चीज श्री कृष्ण में आपको एकदम से परिलक्षित नहीं होगी। तो श्री राम तो शौर्य के प्रतीक है। मैं तो कहता हूं कि यदि कोई श्री राम को पढ़ता है, ठीक से समझता है और समझने की कोशिश करता है, तो उसे समझ में आएगा कि कैसे बुद्धि और मस्कुलिनिटी हाँ। दोनों का मिक्सचर था उनमें, और गंभीरता भी इतनी शालीनता और इतना शील जितना किसी में हो ही नहीं सकता। तो ऐसा इसीलिए नहीं है ये वो मर्यादा सीधे का थे। दूसरा नाम कहा जाता मर्यादा का दूसरा नाम है, पर ऐसा नहीं कि वो सीधे थे। ये वाल्मीकि रामायण में ही आया है कि कालाग्नि के समान उनका क्रोध था। अब यही पौरुष श्री कृष्ण में भी है, लेकिन एक भेद की दृष्टि से हम बाइफरकेट करें तो श्री कृष्ण में और श्री राम में मैं कहूँगा सारे तत्व हैं, संपूर्ण है, कुछ भी कम या ज़्यादा मुझे प्रतीत नहीं होता है, और हमारी इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि हम प्रतीत कर पाएं। लेकिन श्री कृष्ण की मैं यूएसपी, जिसे मैं कहूँगा मुख्य रूप से जो दिख रही है, वो है उनकी स्ट्रैटेजी, माइंड वाली चीज़, एक जो हमें स्पाई और रॉ टाइप का फील आता है वो। और वहीं श्री राम में जो है वो साहस, पौरुष वाली, योद्धा वाली, दोनों में अपने अपने एक टेनेट्स हैं। और श्री राम को तो धर्म का प्रतीक माना जाता है कि धर्म के विग्रह उनको बोला गया है। तो मैं तो कहूँगा ये विषय तो ऐसा है जिस पर हम चाहें जितना बोलते जाएं और एकदम अगाध भक्ति में डूब जाएं, और अभी हमें उठ करके उनका पूजन पाठन करने के लिए चलना पड़े, ऐसा विषय है श्री राम और श्री कृष्ण का।